नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपने अपनी ज़मीन पर तो अक्सर लोन लिया होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप ज़मीन खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे इस वीडियो के द्वारा कि आपको लैंड परचेजिंग स्कीम के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप इस स्कीम के तहत आप ज़मीन खरीदने के लिए भी बैंक से लोन ले सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के द्वारा पूरी जानकारी देंगे कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और आप ये लोन किस बैंक में अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करने के बाद आपको ये लोन कितना % मिलेगा और आपको ये लोन कितने समय में भरना है और इस लोन पर जो ब्याज की जो दर है वो कितनी लगेगी, ये सभी जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरी वीडियो अच्छी से समझ आए और आप ज़मीन खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सके। तो चलिए साथियों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लैंड परचेजिंग स्कीम। इस स्कीम के तहत वो किसान जिनके पास खेती करने के लिए अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, तो सरकार उनको खेती करने के लिए ज़मीन लेने के लिए बैंक से उनको लोन दे रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम योग्यता के बारे में बात करते हैं। आपकी योग्यता, आपकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा और 50 साल से कम होनी चाहिए। इसके लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपका बैंक के साथ पैसे का लेन देन 2 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए और उस रिकॉर्ड में आप बैंक के साथ डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ किसानों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर, हमारे पास तो 1 एकड़ ज़मीन है, तो क्या हम भी ज़मीन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं क्या? तो हाँ जी, हमारे वो किसान भी लोन ले सकते हैं। इसके लिए 2 प्रकार की ज़मीन होती है। एक ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पर पानी लगता है और दूसरी ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पर नहर और ट्यूबवेल का पानी नहीं लगता, तो जिसको हम सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित क्षेत्र और 5 एकड़ से कम यदि असिंचित क्षेत्र है तो भी आप बैंक से लोन ले सकते हो। दूसरे स्टेप में हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। और यदि आपके पास पहले कोई प्रॉपर्टी है, खेत की कोई ज़मीन है, तो उस ज़मीन की आपके पास पड़त होनी चाहिए। नॉर्मल बेसिक आपके जो पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है उन्हीं की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि आप ये लोन कहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप SBI बैंक की वेबसाइट पे जाके लोन फॉर अप्लाई के लिए वहाँ पर क्लिक करके अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दे। उसके बाद बैंक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए बोलेगा और आप अपने सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके बैंक को दे दे और उसके बाद बैंक का अधिकारी आपके पास आएगा और वो आपको ज़मीन देखेगा जो ज़मीन आप खरीदना चाहते हो। तो इस प्रकार वहाँ पर फिर उसकी वैल्यू लगाई जाती है कि ये ज़मीन कितने रुपए की है। इस प्रकार बैंक के अधिकारियों के द्वारा उस ज़मीन को जांचा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपको बैंक के द्वारा कितना % लोन मिलेगा। तो हाँ जी, हम हमारे किसान भाइयों को बता देना चाहते हैं कि आपको उस ज़मीन का जो टोटल जो प्राइस है, उस प्राइस का आपको सिर्फ 85% ही बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है। 15% पेमेंट आपको अपनी पर्सनल जेब से लगानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो पैसा आपने बैंक से लोन के रूप में लिया है, अब ये पैसा आपको भरना कैसे है। हाँ जी साथियों, लोन लेने के बाद जो ज़मीन आपने उन लोन के पैसे से खरीदी थी, आप उस ज़मीन में खेती करते हो, तो वहाँ से आपकी जो फसल है वो 1 साल में 2 बार वहाँ से आपको फसल आती है। तो जब भी आपकी फसल आए तो आप अपने फसल में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हो और कुछ हिस्सा आप बैंक को दे देते हो। तो इस प्रकार जब भी आपको उस खेत से फसल होती है तो आपको हर फसल के ऊपर बैंक को कुछ ना कुछ पैसे देते रहने
चाहिए। इस प्रकार आपको हर फसल में बैंक को पैसे देने हैं। जब तक ये पैसे कंप्लीट नहीं हो जाते और इनका ब्याज पूरा नहीं हो जाता, आपको किस्तें भरते रहना है। और दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये लोन आपको सिर्फ 10 साल के लिए ही मिलेगा। आप 10 साल से कम समय के लिए लोन करवा सकते हैं, लेकिन आप 10 साल से ज़्यादा समय के लिए लोन नहीं करवा सकते। कि इस पे ब्याज कितना लगेगा, तो साथियों, अलग अलग बैंक का अपना अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, तो उस बैंक के मैनेजर से आप बात कर सकते हैं कि हमको लैंड परचेजिंग स्कीम के तहत जो लोन दिया जा रहा है उस पे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इस पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगती, नॉर्मल ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक मैनेजर से मिल सकते हो और इस स्कीम के तहत आपको जो लोन मिलता है, इसके बारे में अधिक जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो।